मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले के सिलसिले में गुजरात की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जोहरी के खिलाफ आरोपों को हटा दिया है। इस मामले में जोहरी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनिवार्य अनुमति नहीं मिली। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने कहा, जोहरी के खिलाफ मुकदमा अनुमति के अभाव में वापस लिया जाता है। जोहरी पर मामले के खुलासा से बचते रहने का आरोप है। पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन 2G से संबंधित एयरसेल मैक्सिस मामले में सोमवार को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए और जमानत के लिए याचिकाएं दायर की। विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई से उनकी याचिकाओं पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले मामले में कथित तौर पर राठी स्टील एंड पावर की संलिप्तता के संबंध में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र को संज्ञान में लिया है। अदालत ने कंपनी के अलावा इसके प्रबंध निदेशक, सीईओ और मामले में एक अन्य अधिकारी को आरोपी के तौर पर समन जारी करते हुए आरोपियों को 13 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के उल्लंघन को लेकर सोमवार को बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के सदस्य सलीम परवेज और जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर 13.62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन और अनधिकृत रूप से विदेशी मुद्रा रखने को लेकर फेमा की धारा 3A और 4 के तहत दोनों पर जुर्माना लगाया गया है। दोनों वर्ष 2005 के एक मामले में दोषी पाए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने काले धन के मामले में विवादास्पद व्यवसायी मोइन कुरैशी के आरोपी के रूप में पेश होने के बाद सोमवार को उन्हें जमानत दे दी। कुरैशी के खिलाफ आयकर विभाग ने कथित तौर पर 20 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा नहीं करने के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता की शिकायत पर मानहानि के आरोप तय किए हैं। अदालत ने सीआरपीसी की धारा के तहत टाइटलर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उन्होंने आरोप लगाकर वरिष्ठ अधिवक्ता HS फुल्का की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। फुल्का इस मामले में शिकायतकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी में लोकसभा और विधानसभा में मिली हार के बाद बड़े बदलाव करते हुए अपने 5 प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। अजय माकन को दिल्ली कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा संजय निरुपम को मुंबई, अशोक चौहान को महाराष्ट्र, गुलाम मीर को जम्मू कश्मीर और उत्तम कुमार को तेलंगाना कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सरकार रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और अब तक 38% रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सोमवार को लोकसभा में ये जानकारी देते हुए बताया कि तेजी से विद्युतीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। गुजरात विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग के चलते कार्यवाही बाधित करने के कारण कांग्रेस की विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के शंकर सिंह वाघेला अहमदाबाद में हुई एक दलित महिला की हत्या का मामला उठाते हुए कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग करने लगे, जिस पर कांग्रेस के करीब 30 विधायक वेल में कूद गए और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे से आहत स्पीकर ने इन्हें निलंबित करने का आदेश देते हुए मार्शल को बुलाकर बाहर करवा दिया। असम विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से दिसपुर में हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल PV आचार्य ने अपने अभिभाषण में कहा कि असम ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हालांकि राज्यपाल के बयान पर एकजुट विपक्षी दलों ने जमकर शोर शराबा किया। विपक्षी दलों AIUDA, बीजेपी और असम गण परिषद के सदस्यों के शोर शराबे के कारण राज्यपाल को अपना अभिभाषण जल्द ही खत्म करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट अधिवेशन सोमवार को शुरू हुआ। सत्र 7 अप्रैल तक चलेगा। 9 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने सदन को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में नई रणनीति और नई ऊर्जा से नक्सलवादी तत्वों का मुकाबला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण में लगातार हो रही वृद्धि एक सुखद संकेत है। हरियाणा सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र पेश किया है। मुख्यमंत्री जगदीश खट्टर ने कहा कि ये श्वेत पत्र किसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि समीक्षा कर सही दिशा में आगे बढ़ने का है। आंध्र प्रदेश के 13 जिलों के वकीलों ने तेलंगाना के वकीलों द्वारा न्यायिक अधिकारी और आंध्र प्रदेश के वकीलों पर हमले के खिलाफ कामकाज का
बहिष्कार किया। आंध्र प्रदेश बार परिषद ने हमले की कड़ी निंदा की है। परिषद ने राज्यपाल के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सोमवार से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस साल 13 लाख से अधिक विद्यार्थी सीबीएसई की कक्षा 10वीं का बोर्ड इम्तिहान दे रहे हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 3.37% अधिक है। कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा में 10 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए देश भर में कुल 3,537 परीक्षा सेंटर और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए 3,164 सेंटर बनाए गए हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 97.5 अंकों की बढ़त के साथ 29,459 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 55 अंक की मजबूती के साथ 8,957 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार के दौरान कैपिटल गुड्स, फार्मा, बैंकिंग, पावर शेयरों में तेजी देखने को मिली।